हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। बेसिकली एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। हमें ए मैट्रिक्स के बारे में दिया है, कह रहा है कि ए इस तरह से है कि ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ जा रहा है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। तो ए स्क्वायर मतलब होता है ए और ए मल्टीप्लाई करना है, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें गिवन थी अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, इसको इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा से। कह रहा है आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी मतलब होता है 1001। ठीक है, बस सुनिए। अरे भाई ए के बारे में हमें पता था, तो मैंने यहाँ पे ए के बारे में लिख दिया। फिर से ए के बारे में लिख दिया क्योंकि ए इंटू ए करना था, तो ए इंटू ए और बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो ये जो पहला रो है वो पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा अल्फ़ा। कैसे होगा? अल्फ़ा को जब आप अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे। बीटा को जब बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा आ जाएगा। सॉरी, बीटा को जब गामा मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा, अब ये जो दूसरा वाला पहला वाला जो रो है वो दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर है? कैसे? जब आप इस अल्फ़ा को बीटा मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा आएगा, बीटा को जब माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा अल्फ़ा आएगा। तो पहले वाले रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम के साथ हो गया। अब दूसरे वाले रो का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा। कैसे? जब आप इस गामा को अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा गामा आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा को जब गामा मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस बीटा माइनस अल्फ़ा में, तो आ जाएगा अल्फ़ा गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। कैसे? जब आप इस गामा को बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा बीटा आएगा, माइनस अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा 1001। ठीक है, क्लियर है? अब आप जान रहे हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स का इक्वल है, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये वाला जो एलिमेंट होगा वो 1 के इक्वल होगा, तभी ना दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। ठीक है, अब हम लोग इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को इस साइड लेके आ जाएंगे, इस साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 बराबर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ठीक है, जब आप इन दोनों एलिमेंट्स को उस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइएगा, क्या है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर समझ में आया है तो। आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।